हाय गाइज, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। एंड ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर बोलेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कंसेप्ट कितना सिंपल था, लोगों ने क्यों इसे इतना डिफिकल्ट बना के रखा है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है। कॉम्प्रिहेंशन इज अ वे ऑफ राइटिंग कॉम्पैक्ट कोड इन पाइथन। सपोज आपके पास 5 लाइंस का कोड है, आप इस 5 लाइंस के कोड को बाय यूजिंग सिंगल लाइन लिख सकते हैं। दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन कंसेप्ट। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन: लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सेट कॉम्प्रिहेंशन एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेट एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में विद एग्जांपल्स। सो व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कोई डेफिनेशन तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन सिंटैक्स मैं आपको बताता हूं। तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। नॉर्मल सिंटैक्स है इसका। देखिए, लिस्ट के ब्रैकेट्स, इसके अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सप्रेशन, देन अ फॉर कीवर्ड, वेरिएबल, इन एंड देयर इज अ इटरेबल। अब ये क्या है आपको एग्जांपल के बाद समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं सिंटैक्स यहां पे लिखता हूं। सेकंड सिंटैक्स, इफ देयर इज अ इफ कंडीशन, देन आप ये सिंटैक्स यूज करेंगे। अगर नेस्टेड इफ्स लगे हुए हैं तो आप ये सिंटैक्स यूज करेंगे। अगर इफ एल्स प्रेजेंट है कोड में तब आप ये सिंटैक्स यूज करेंगे। सो सबसे पहले बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है नम्स एंड इसके अंदर नंबर स्टोर किए गए हैं। मुझे एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो हर एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करे एंड वो जो स्क्वायर है दूसरी लिस्ट में अपेंड करे। सो मैं एक लिस्ट बनाता हूं, सपोज SQ इज ए एम्प्टी लिस्ट। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर, हमें हर एक नंबर को विजिट करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर लूप से कुछ बेहतर नहीं है। सो फॉर एवरी नंबर इन नम्स, एक एक नंबर को ये विजिट करेगा, देन उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय इटसेल्फ, तो हमें मिलेगा स्क्वायर। एंड ये जो स्क्वायर है मैं स्क्वायर लिस्ट को अपेंड करूंगा। एंड देन अगर आप प्रिंट करेंगे स्क्वायर लिस्ट तो इस लिस्ट में आपको इन नंबर्स के स्क्वायर मिलेंगे। चलिए मैं रन करता हूं कमांड प्रॉम्प्ट में। पाई, फाइल का नाम है example.py एंड यू कैन सी 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। नाउ यहां पे मुझे ये प्रोग्राम लिखने के लिए 5 लाइंस लगी, लेकिन बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आप ये एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे? सो सिंटैक्स देखिए क्या है। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन लिखना है। सो ब्रैकेट लिखा, सबसे पहले आप देंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स जो चीज अपेंड होती है टू दिस स्क्वायर लिस्ट, मीन्स न्यू लिस्ट के साथ, वो होता है एक्सप्रेशन। तो यहां पे एक्सप्रेशन है नम इंटू नम। देन आपको लिखना है फॉर वेरिएबल इन इटरेबल। दिस मीन्स दिस। फॉर नम इज अ वेरिएबल, इन इटरेबल है हमारा नम्स। सो फॉर नम इन नम्स हो गया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। एंड अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो वही लिस्ट आपको प्रिंट करके मिलेगा जो हमें स्क्वायर के लिए मिला था, लाइन नंबर 6 के लिए मिला था। यू कैन सी द आउटपुट, दोनों लिस्ट एग्जैक्ट सेम है। सो यहां पे रिटर्न क्या हो रहा है, यहां पे आपको लिस्ट बना के रिटर्न किया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे सिंटैक्स के बारे में। सो सिंटैक्स नंबर 2, सपोज देयर इज अ इफ कंडीशन। मीन्स यहां पे सपोज मुझे उन नंबर्स का ही स्क्वायर निकालना है जो इवन नंबर्स है, तो मैं यहां पे कंडीशन लगाऊंगा। इफ नंबर परसेंटाइल 2 0 होता है तो ही स्क्वायर फाइंड करो एंड उसको अपेंड करो टू द स्क्वायर लिस्ट। सो अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूं। अगर आप लाइन नंबर 7 का आउटपुट देखेंगे तो यू कैन सी आपको उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर मिलेगा जो इवन नंबर्स हैं। सो यहां पे कंडीशनल ऑपरेशन है। तो कंडीशनल ऑपरेशन के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे इफ एंड कंडीशन लगाएंगे। सो कंडीशन क्या है, सेम रखना है, सिर्फ यहां पे कंडीशन लगानी है इफ, एंड ये कंडीशन डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हैं। नम परसेंटाइल 2 इज 0। सो एक्सप्रेशन फॉर वेरिएबल इन इटरेबल यही कॉपी किया एंड देन देयर इज अ इफ कंडीशन। रन कीजिएगा, आपको दोनों के लिए सेम आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज विदाउट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड दिस इज यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन।
अब बात करते हैं सिंटैक्स नंबर 3 की। आप फोटो में देख लीजिएगा, अगर नेस्टेड इफ्स है तो सपोज मुझे उन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है जो 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। तो मैं क्या करूंगा, इफ के अंदर लगाऊंगा, इफ मीन्स नेस्टेड इफ। सो इफ नम परसेंटाइल 3 अगर 0 है तो अपेंड करो स्क्वायर टू द स्क्वायर लिस्ट। सो अगर ये दोनों कंडीशन अब ट्रू होती है तो ही स्क्वायर फाइंड किया जाएगा एंड अपेंड किया जाएगा टू दिस लिस्ट। मीन्स जो नंबर 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल है, कौन से 6 है, 12 है, सो इन दो नंबर्स का ही स्क्वायर आपको मिलेगा। यू कैन सी 36 एंड 144। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। अगर मल्टीपल इफ कंडीशन से, मल्टीपल नेस्टेड इफ से, तो हम क्या करेंगे, इफ नम परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0, उसके आगे सिर्फ इफ लगा देंगे, नम परसेंटाइल 3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे फिर से नेस्ट किया गया है तो फिर से आप यहाँ पे इफ लिखेंगे, सिंपल। तो चलिए अब रन करते, यू कैन सी दोनों का आउटपुट अब सेम है। सो इस कोड की बजाय आप ये सिंपल सिंगल लाइन लिख सकते हैं। नाउ सिंटैक्स नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज इफ एल्स। सो इफ एल्स के लिए सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन इफ सो कंडीशन, सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है इफ के सामने की, तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करो, नहीं तो एल्स एंड देन एल्स के लिए एक्सप्रेशन। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करो, एल्स ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करो। देन हमारा नॉर्मल सा यहाँ पे फॉर वेरिएबल इन इटरेबल। सो दिस इज द सिंपल सिंटैक्स अगर इफ एल्स को आपको कन्वर्ट करना है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। एक एग्जांपल देखते हैं। सो पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे लिस्ट का नाम बना देता हूं रिजल्ट, एंड मुझे अगर इवन नंबर मिलता है तो उसका स्क्वायर मैं फाइंड करूंगा, अगर मुझे ऑड नंबर मिलता है तो उसका क्यूब मैं फाइंड करूंगा, सिंपल। सो हमें यहाँ पे इफ एल्स लगाना पड़ेगा। इफ नंबर इज इवन मीन्स नम परसेंटाइल 2 इज 0, तो रिजल्ट को अपेंड करेंगे हम, रिजल्ट डॉट अपेंड जो नंबर आया है उसका स्क्वायर। एल्स अगर नंबर ऑड है तो रिजल्ट को अपेंड क्या करना है, क्यूब, नम इंटू नम इंटू नम। सो आप यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए, हमारा कंसेप्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, उस पर ध्यान दीजिए। सो यहाँ पे अब हमें इसके हिसाब से कोड लिखना पड़ेगा। अभी मैं इसको कमेंट आउट करता हूं एंड चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ब्रैकेट्स, देन एक्सप्रेशन इफ कंडीशन। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, क्या है, नम इंटू नम। सो एक्सप्रेशन लिख दीजिए, नम इंटू नम इफ व्हाट इज द कंडीशन, इफ कंडीशन इज नम परसेंटाइल 2 इज 0। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के सामने फॉल्स के लिए एक्सप्रेशन लिखो, नम इंटू नम इंटू नम, सिंपल। एंड देन हमारा नॉर्मल सा फॉर वेरिएबल इज नम इन नम्स। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट प्रिंट करके मिलेगा जो हमें प्रिंट करके मिलता है बाय फॉर दिस रिजल्ट। चलिए रन करते, चेक करते कि क्या दोनों का रिजल्ट सेम है। मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को एंड रन करता हूं, यू कैन सी गाइज। सो 3 एक ऑड नंबर है तो इसके लिए मुझे 27 मिला, मीन्स क्यूब मिला। 6 इज इवन नंबर तो उसका स्क्वायर 36, 8 इज इवन नंबर तो उसका स्क्वायर, 12 इज इवन नंबर तो उसका स्क्वायर, 14 इज इवन नंबर तो उसका स्क्वायर, 15 एक ऑड नंबर है तो उसका क्यूब मिला। 15 इंटू 15 इंटू 15 आपको ये 3375 मिलेगा। सो इस तरीके से आप इस कोड को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंटैक्स बस आपको ध्यान में रखने हैं और आपको ध्यान में रखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली कोड लिखते वक्त ये आ जाएगा। सो चलिए एक और सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स नंबर 5 जो मैंने पीपीटी में मेंशन नहीं किया था, लेकिन कंसीडर मेरे पास नेस्टेड फॉर लूप्स है। तो मैं इस कोड को रब कर देता हूं, इस लिस्ट को भी मैं निकाल देता हूं, फॉर आई इन रेंज ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3 से लेकर 6 तक, एंड देन देयर इज अ नेस्टेड फॉर लूप फॉर j इन रेंज ऑफ 5 to 7। प्रिंट करो i इंटू j। तो कुछ इस तरीके का कोड है। सो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूं। सो लिस्ट का नाम मैं रखता हूं lst, एंड जो भी i इंटू j होगा मैं lst को अपेंड कर देता हूं।
एंड देन आई विल प्रिंट द ये लिस्ट। चलिए मैं रन करके दिखाता हूँ आपको क्या रिजल्ट आएगा। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, आप इसका फ्लो समझिए। अब मैं ये करता हूँ बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सिंपल है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया गया है। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखिए i इंटू जे, देन पहला फॉर लूप, कॉपी दिस गाइज, कुछ भी कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। देन दूसरा लूप दैट इज इनर लूप, कॉपी दिस, अगर इसके अंदर भी एक इनर लूप है तो वो भी इसके सामने डाल दीजिएगा। दैट्स इट, आप करिए इसे प्रिंट, सेव एंड रन एंड यू विल सी दोनों का आउटपुट सेम है, विथ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो गाइज आपको ये 5 सिंटैक्स ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि प्रैक्टिस करो, आपको ये तुरंत दिमाग में आ जाएगा जब आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे काम करोगे। सो एक बात यहाँ पे नोट कीजिए, सो नोट डाउन दिस थिंग, आप एवरी कॉम्प्रिहेंशन कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द नॉर्मल कोड, बट आप एवरी नॉर्मल कोड को कॉम्प्रिहेंशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आपका कोड, कोई बात नहीं, क्योंकि एवरी कोड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो एडवांटेजेस क्या है? कॉम्पैक्ट एंड इलिजेंट कोड, लेस कोड है, जितना कम कोड होगा उतना दिमाग का दही कम, फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, अगर कोड कम होता है तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। दीज आर सम एडवांटेजेस। लेकिन एक डिसएडवांटेज है, ये आपके कोड को लेस रीडेबल बनाता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। सपोज कोई नया टेस्टर आपकी टीम को ज्वाइन करता है और उसको ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करना होता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। सो आई होप कि आपको ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इंटरव्यू में ये इंटरव्यूअर का फेवरेट टॉपिक होता है, आप इसका आंसर सही से विद एग्जाम्पल उनको समझा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेट एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में।